नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है। दरभंगा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए विजयी होगा तो बिहार विजयी होगा, एनडीए की विजय होगी तो बिहार की विजय होगी और बिहार की वजह से जोड़कर इसको हम सभी को देखना होगा। इसके लिए बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मंच से यूपी के सीएम योगी के इतना कहते ही यहां खूब नारेबाजी होने लगी। सीएम योगी का मिशन बिहार, माफिया पर प्रहार, योगी की ललकार, जंगल पर करारा वार। सीएम योगी का मिशन बिहार, माफिया पर प्रहार, योगी की ललकार, जंगल राज पर वार, सुशासन की बात। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर रहे। धनाधन रैलियां की, चुन चुनकर विरोधियों पर करारा प्रहार किया। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जाति नरसंहार हुए हैं, यहाँ पर अपहरण एक उद्योग बना है। अब बिहार में हम इसे फिर से कभी नहीं आने देंगे। उन्होंने जनता से कहा कि अयोध्या का संदेश लेकर आया हूँ। संदेश यही है कि एनडीए की सरकार फिर से आनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बने, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है। दरभंगा की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए विजयी होगा तो बिहार विजयी होगा, एनडीए की विजय को बिहार की वजह से जोड़कर देखना होगा। इसके लिए बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मंच से यूपी के सीएम योगी के इतना कहते ही खूब नारेबाजी होने लगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। वहीं पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। माना जाता है कि नारों को वोटर्स ने हाथों हाथ लिया और एनडीए को भारी जीत मिली। सीएम योगी ने कहा कि अब यहाँ कोई दंगा, नरसंहार, अराजकता नहीं है। हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं की भारी डिमांड है। योगी की सबसे ज्यादा डिमांड उन सीटों पर है जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है, यानी कि आरजेडी के गढ़ में योगी सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सीएम योगी जहां का दौरा कर रहे हैं, वहां विपक्ष पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, जमकर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पर राम के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान लगातार चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती से न केवल पटना की राजनीति को साध रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर लखनऊ से दिल्ली तक है। विपक्षी विरोध की राजनीति पर वो निशाना साधते दिख रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के 3 बड़े चेहरों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बिहार में विपक्ष के सीएम फेस और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया।
इस क्रम में गांधी जी के 3 बंदरों से इन नेताओं का उदाहरण दिया और इस पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार की लड़ाई 3 बंदरों तक आई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। बिहार चुनाव के दौरान मंच से 3 बंदरों की एंट्री हो गई है। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं। पप्पू का मतलब राहुल गांधी, टप्पू यानी तेजस्वी यादव और अप्पू यानी कि अखिलेश यादव। दरभंगा की रैली थी। मंच से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी बोले, बिहार में महागठबंधन पप्पू, टप्पू, अप्पू 3 बंदरों की जोड़ी है। आप भी योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए जिसको लेकर उन्होंने करारा प्रहार किया। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। योगी ने जनता से कहा, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी ने उनको उपदेश दिया था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अब महागठबंधन में 3 बंदर आ गए हैं जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर हैं। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की केवटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू की जोड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिथिला का अयोध्या की तरह विकास किया जाएगा। जब एनडीए विजयी होगा, एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। वैसे योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं। मौका कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ते। योगी के बयान के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मचना तय होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को संत भी कहते हैं, लेकिन किसी संत की भाषा अप्पू, पप्पू और टप्पू नहीं हो सकती। और वो एक संविधान की शपथ लेकर बने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनकी इस तरीके की भाषा ये दर्शाता है कि उनके पास शब्दों की, भाषावली की कमी है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से पेश आते हैं, जहां पर कुछ भी उलूल जुलूल बयानबाजी करने पर प्रमोशन मिलता है, आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बयानबाजी करके कम से कम संतों का अपमान मत करिए, सनातन धर्म का अपमान मत करिए, यदि आप अपने आप को संत कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री बिहार में जाकर के डंका बजा रहे हैं कि नहीं हम बड़ा ठीक कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि 3 बंदर भगवान हनुमान जी का स्वरूप होता है। और आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, ये लोग जो है भगवान हनुमान जी के भक्त हैं। और बंदर आपने कहा तो उसका स्वरूप है, और आपकी जो लंका है ना, उसको जला करके राख कर देंगे।
योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं की भारी डिमांड है। योगी की सबसे ज्यादा डिमांड उन सीटों पर है जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है, यानी आरजेडी के गढ़ में योगी सबसे ज्यादा डिमांड में है। बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की सभा रोड शो की मांग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब तक की रैलियों में बाबर औरंगजेब की मजार और सजदा करने, राम मंदिर, बुलडोजर माफिया, चारा, शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा का जैसा नाम वैसा काम जैसे मुद्दों के बाद पप्पू, टप्पू और अप्पू की एंट्री कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।